इंस्ट्रक्शन में ये था कि आपको नोटबुक प्रिपेयर करना है एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना। आई होप उसमें भी आप लोग रेडी हो गए होंगे। तो आई थिंक जिस दिन लैब होगा आपका, लैब मतलब अभी जिस लैब या फिर एक तो क्लास के बाद सैटरडे को हो पॉसिबल हो, तो मैं आपका नोटबुक चेक करूँ। अभी आपके पास और भी सफिशिएंट टाइम है, ठीक है ना। जितना मैं बताऊंगा वो सारा उसमें होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन प्रिपेयर रहना है आपको। उस दिन मैं ये नहीं सुनना चाहता कि सर मैं क्लास आया था, मैं क्लास नहीं आया था, मैं क्लास सर सुना नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो वो सारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, थोड़ी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है बड़े बड़े शहरों में, आप जानते ही होंगे। तो पीडीएफ मैंने भेज दिया था। यदि कभी कभी क्या होता है ना, जिसको जरूरत होता है वही तालाब के पास, पानी के टैप के पास जाता है। यदि आपको जरूरत है आप अपने ग्रुप में ढूंढिए, मैंने शायद भेजा था, आई थिंक कल मैंने भेजा। एक्चुअली पीडीएफ कन्वर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैं भेज नहीं पाया आपको। तो मैंने कल भेज दिया था, आई होप, है ना। और अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, ठीक है। तो पीडीएफ रखिए, मिलेगा। लेकिन ये मत कहिएगा आप कि सर अभी आप पढ़ाएं, अभी दे दीजिए। क्यों मैं इसलिए नहीं दूंगा आप लोगों को, मैं आपका भी देखना चाहता हूँ। मैं आपका एक्टिविटी देख लूंगा 1 सप्ताह 2 सप्ताह में कि आप क्या करते हो, आप बिना पीडीएफ का प्रिपेयर करते हो या नहीं करते हो, कोशिश करते हो कि नहीं करते हो। मुझे बस कोशिश दिखना है, कोशिश होना चाहिए। कोशिश करोगे तो आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आज के क्लास में डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने लास्ट 2 क्लास में बताया था। फर्स्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, आई थिंक इट्स फोर्थ क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन पार्ट था, सेकेंड में मैंने बताया था हिस्ट्री, थर्ड में मैंने बताया था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और जो मैंने आपको डेटा दिया है, जो भी मैंने कंटेंट दिया है, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप किसी भी एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो उससे ज्यादा आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मोर देन सफिशिएंट है, और डेटा आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन उसमें से जो बेस्ट चीजें हैं वो मैं आपको दिया हूँ, हर एक चीज दिया हूँ, ताकि कुछ भी छूटा ना हो, ठीक है। मैंने ये भी दिया है आपको कि सारा इन्फॉर्मेशन के साथ में मैंने शॉर्टकट भी दे दिया आपको थोड़ा सा, कि एग्जाम में हो तो कैसे लिखना है। एग्जाम में हर चीज तो लिख नहीं सकते हो आप, तो वो भी मैंने आपको चार्ट दिया है, तो वहां पे शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो ये बताओ, मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, यस सर। कितने तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, बताइए। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं। हाँ, कौन किस बेसिस पे, बताइए। ये बताया था ना मैंने, जनरली क्लासिफिकेशन जो करते नहीं बताया था, तो सुन लीजिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो हम कंप्यूटर करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे करते हैं, ठीक है। एक होता है पर्पस के बेस पे, एक होता है साइज के बेस पे, एक होता है किस तरह के सिग्नल पे वो काम करता है उसके बेस पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला जो है पर्पस, इसको हम बोलते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर, और एक होता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। मतलब पर्पस के हिसाब से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। सेकंड क्या होता है बच्चों, डेटा के किस तरह के डेटा पे वो ऑपरेट होता है। यदि वो एनालॉग पे होता है उसको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। यदि वो डिजिटल डेटा पे होता है, 01 पे होता है, उसको डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये हो गया आपका वर्किंग प्रोसेस, हो गया ये। एक हो गया पर्पस, और थर्ड है आपका साइज के हिसाब से। क्या होता है बच्चों, साइज के हिसाब से, ठीक है बच्चों। साइज मतलब सबसे बड़ा साइज का कंप्यूटर, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बना था वो छोटा तो था नहीं, बहुत बड़ा था। फिर धीरे धीरे छोटा होते होते हमारे हमारे पोर्टेबिलिटी के लायक हो गया वो, ताकि हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। आजकल इससे भी छोटा हो गया। कुछ लोगों को ये भी भारी लगने लगा, इतना भारी वजन है कैसे ले जाएंगे, इनके लिए छोटा कंप्यूटर भी आ गया। उसको नोटबुक भी कहते हैं आप लोग, टैबलेट भी बोलते हैं आप लोग। नोटबुक भी कितने लोगों को छोटा लगा, बड़ा लग गया, उनके लिए टैबलेट आ गया। आजकल उसमें भी कुछ लोग हैं जिनको वो भी भारी लगता है, उनके लिए आजकल ऐसा कंप्यूटर आ गया है कि बस उसको
आप रखे रहिए, प्रोजेक्ट कीजिए, यूज कीजिए। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते क्या है आपका बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है और साइज रिड्यूस होता जा रहा है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है साइज के बेस पे है। क्या है बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग वन बाय वन करते हैं। तो पहला क्या है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्या है बच्चों? जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस एज द नेम सजेस्ट, मतलब जैसा कि नाम से लग रहा है जनरल पर्पस मतलब जनरल स्टोर होता है ना, जहाँ हर चीज मिलता है। जनरल चीजें मिलती है जो मतलब जैसे बिस्किट हो गया, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, यही सब होता है। टॉफी बच्चे के लिए पता है कि कुछ लोग आएंगे बच्चे को लेके आएंगे तो टॉफी भी सामने डिब्बा में रखते हैं। क्यों रखते हैं? बच्चा को दिखे और बच्चा उसके लिए बोले गार्जियन को हमें टॉफी चाहिए और वो टॉफी उसको देना पड़ता है। बिजनेस, और इसी को फ्रंट में रखते हैं, वो देखना। तो कुछ उसी तरह का मैंने बोला जनरल पर्पस। जनरल स्टोर होता है ना, हर चीज कॉमन आपके लोकेलिटी में होता है, वहां पर हर चीज मिलता है। शैम्पू से लेके चार्ज रिचार्ज तक, टीवी से रिचार्ज के लेके आपको क्या कहते हैं डीटीएच का जो भी है सारा रिचार्ज मिलता है आपको। उसके अलावा आपको दूध भी मिल जाएगा, सुधा का क्या कहते हैं उसको, सारे कंपोनेंट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे उसी तरह कंप्यूटर हमारे पास है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब बताओ क्या सुपर कंप्यूटर हम यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मेनफ्रेम कर सकते हैं क्या? तो जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वो सारा क्या है बच्चों? जनरल पर्पस कंप्यूटर। So as the name suggests, general purpose computers perform basic input output operations. कैलकुलेशन हो गया, स्मॉलर स्केल डेटा मतलब जो छोटे डेटा पे काम करना, वेरी बेसिक एक्टिविटीज कैलकुलेटर का काम करना, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सारे आपको क्या आते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर्स में आते हैं। बाकी इसके बारे में हम देखेंगे, ज्यादा डिस्कस पे नहीं करना है। सिंपल सी बात है कि जनरल पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं, सिंपल अपने छोटे मोटे काम के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड। अब इसमें बच्चों बात आती है स्पेशल पर्पस। क्या बात आती है? स्पेशल पर्पस। एज द नेम स्पेशल, गेस्ट, एक स्पेशल गेस्ट होते हैं। चाय भी होता है स्पेशल टी, मतलब एक जनरल टी होता है जो हम लोग घर पे पीते हैं, है ना। जब गेस्ट आते हैं तो स्पेशल टी का बोलते हैं, जैसे चाय वाला दुकान है बोलते हैं आज स्पेशल टी बनाना, लोग भी समझते हैं अच्छा कुछ आज स्पेशल है, कोई स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं। तो उसी तरह का जो कंप्यूटर जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे मुझे वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज करना है, क्या हम सिंपल कंप्यूटर यूज कर सकते हैं? क्योंकि सिंपल कंप्यूटर छोटे डेटा पे काम करता है। और जब हमें वेदर फोरकास्टिंग करना है तो हमारे पास 5 साल पहले का भी डेटा चाहिए, 5 साल आगे का भी फ्यूचर हमें पता करना है। तो हमें हमारे पास बहुत सारा डेटा चाहिए, बहुत सारा 10 साल का 20 साल का डेटा चाहिए। तो यहाँ का नहीं चाहिए, सारा चाहिए कि इस तरह के यदि टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतना है ना, उसके बाद उसमें सारा कुछ उसके पास डेटा रहता है और उसके बेस पे लिखा होता है कि आखिर आज का दिन कैसा रहेगा। मशीन लर्निंग आपने नाम सुना होगा, इसी पर्पस से यूज होता है कि डेटा है उसके बेस पे प्रिडिक्शन करता है, वो बताएगा फ्यूचर में कि क्या होने वाला है। तो कहने का मतलब वहां पे हमारे पास लास्ट डेटा है। यदि हम एक, आपने मंगलयान का नाम सुना होगा, मार्स, है ना, प्रोजेक्ट जो चला था, उसमें भी आप देखें वहां पे कितना दूर पे भेजा जाता है। आप उसके लिए भी डेटा चाहिए ना, एक एक सेकंड वो भी डेटा क्या चाहिए, एक एक करेक्ट डेटा चाहिए। सारा कुछ हम यहाँ पे क्या सिंपल कंप्यूटर से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसके लिए उसी टाइप का स्पेसिफिक पर्पस है। एग्जांपल के लिए देखिए, आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में तो हार्ट बीट जो मेजर करने वाला जो उसको कहते हैं वेंटिलेटर सिस्टम बोलते हैं, उसमें जो कंप्यूटर होता है क्या जनरल कंप्यूटर होता है क्या? वो भी कंप्यूटर है आपका, वो भी कंप्यूटर है। तो इसका मतलब वो सारे स्पेसिफिक हो गए, इसमें हम नॉर्मल काम नहीं कर सकते, वो हो गया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। समझ में आ गया? इतना समझ लोगे तो काफी है, पहले इतना ही समझो, अब हम आगे चलेंगे। दैट इज एनालॉग। मैंने बताया था आपको कि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा वर्किंग प्रोसेस हम क्या करते हैं, फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में, दैट इज एनालॉग, डिजिटल और एक हाइब्रिड। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर से पहले हम समझते हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो बता सकते हो आप? आपने फिजिक्स पढ़ा होगा 12th का, आई थिंक आपने फिजिक्स पढ़ा है, 12th का फिजिक्स पढ़ा होगा।
बहुत हल्का था ना, बहुत हल्का नहीं था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खैर चलिए, अलग अलग, किसी का मैथ अच्छा हो, किसी का फिजिक्स। आपने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, यस सर? आपने मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल फिजिक्स में इसमें दिया हुआ था कुछ पोर्शन होगा। तो सिंपल आपने जो करंट फ्लो होता है वो सारा एनालॉग से है। जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, जो डेटा, ध्यान सुनिएगा, जो डेटा का कंटिन्यूअस फ्लो होता है उसको हम लोग एनालॉग कहते हैं। जो 0-1 के फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रीट, या फिर बोलते हैं उसको डिजिटल सिग्नल। समझ में आ गया होगा? जो टेलीफोनिक वायर में जो ट्रेवल होता है दैट इज एनालॉग, दैट इज एनालॉग। इसके बाद टीवी में जो आप एंटीना के थ्रू जो कवर करते हो वो भी एनालॉग है। आप रेडियो में एनालॉग कह सकते हो, जो इलेक्ट्रिक वायर में एनालॉग कह सकते हो। लेकिन जब भी डेटा हमारा 0-1 के फॉर्म में जैसे होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट। से एनालॉग सिग्नल का ग्राफ है तो कंटीन्यूअस होगा इस तरह से। आपने साइन का देखा होगा ग्राफ कैसा होता है, कॉस का देखा होगा, आपने ग्राफ देखा होगा। आपने फिजिक्स में ये भी पढ़ा होगा कि आई नॉट और जो है ई नॉट के बीच में क्या रिलेशन है, कैसा ग्राफ होता है, पढ़ा है? ई मैक्स, ये मतलब जैसे कि उसको क्या कहते हैं, ईएमएफ, है ना? आपने, हाँ, पोटेंशियल, पोटेंशियल, है ना? उसके बाद करंट का भी ग्राफ बनाया होगा आपने कि कितना से लैग करता है, कितना से जो लीड करता है, ये भी पढ़ा होगा आपने। तो वहाँ जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया दैट इज कॉल्ड एनालॉग। ठीक है, जो कंटिन्यूअस होता है, जैसे ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, समझ में आ गया वो बेसिक चीज। और डिजिटल मतलब क्या हुआ? 0-1 के फॉर्म, या तो 0 या तो 1, दैट्स कॉल्ड डिस्क्रीट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? तो ग्राफ आपने स्क्वायर जैसा देखा होगा, नीचे में है लाइन तो 0, ऊपर गया तो 1, नीचे गया तो 0, ऊपर गया तो 1, ऐसे बना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल। तो जो कंप्यूटर डिजिटल डेटा पे काम करता है, डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। जो एनालॉग पे काम करता है उसको एनालॉग कंप्यूटर। एग्जांपल आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको? आपने ऐसा कहाँ देखा होगा? आपने, आपने ज्यादा नहीं देखा, लेकिन आपने यदि कॉलेज में लैब किया होगा, लैब क्यों? आई थिंक सो नहीं किया होगा। चलो, मुझे पता है 90% केस में नहीं किया होगा। ठीक है, क्यों नहीं, इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो आप इक्विपमेंट्स देखते हो ये सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर की तरह होते हैं, है ना? हाँ, डीजे वाला जो है वो कैसे, तो या ये एक तरह का जो म्यूजिक वाला जो होता है आपका, आपने देखा होगा, जादू वाला भी कह सकते हो, या म्यूजिक वाला जो होता है, जो डीजे वाला जो गाना बजता है उसमें जो होता है ना, एक डीजे मैन होता है, वो सारे क्या है आपके? ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एनालॉग कंप्यूटर इज अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कंटिन्यूअस फिजिकल फेनोमेना। मतलब कहने के बाद सिग्नल जो होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करता है, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज पे काम करता है, टू मॉडल द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, इसके बेस पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देयर आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट टुडे, these are the different form of digital computer, because आजकल बहुत सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, because an analog computer can perform several mathematical operations simultaneously, it uses continuous variable of, वही सिंपल चीजें जो मैंने बताया आपको, सिंपल इंप्रेशन याद रखना है कि ये एनालॉग पे काम करता है, एनालॉग मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल पे काम करता है। ठीक है, बाकी आप देख ही रहो फिगर्स, बहुत सारे फिगर्स हैं, आप नेट पे देखना, बहुत सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज अ रियल टाइम ऑपरेटिंग डिवाइस। रियल टाइम मतलब समझते हो क्या होता है? अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, एग्जैक्ट अभी चाहिए, अभी मैं बोल दूं अभी मुझे कॉपी सबका होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। मैं अभी पढ़ा हूं, मैं अभी से कॉपी चेक करूं, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम। जैसे आप कभी कभी वीडियो कॉल से बात करते हो, दैट इज रियल टाइम, है ना? अभी आपने फोन किया, अभी बात करो, वहां पे हेलो बोला तो यहाँ पे हेलो सुनाई देता है। जहां पे हम कहते हैं कि एग्जैक्ट एट द सेम टाइम हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज रियल टाइम सिस्टम। तो वैसे सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे ईमेल हो गया, डिजिटल हो गया, क्या हमारा एनालॉग नहीं। ईमेल में क्या है? मेल कर दो, अच्छा देख लेगा वो, 100 से करते हो। लेकिन टेलीफोन पे ऐसा करते हो क्या? हेलो, कोई बात करेगा, बताओ, यदि हेलो करते हो 5 मिनट बाद उससे हाँ बोलो, है ना? तो बात करोगे क्या तुम लोग? करोगे। तो कंटिन्यूअस हुआ क्या वहां पे? जैसे हेलो, हाँ भैया कैसे हैं, हाँ ठीक है, हम सब ठीक, आप ना बताइए। तो कहने मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एनालॉग। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए
परफॉर्म्स कैलकुलेशन विदाउट थर्ड पार्टी सपोर्ट फॉर इनपुट आउटपुट, मतलब वहां पे थर्ड पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए, कि खुद ही कैलकुलेशन करता है। अलाउस यूजर टू स्केल डाउन द प्रॉब्लम हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड एरर एंड इफेक्ट, मतलब इसमें यूजर का सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, ताकि एरर को समझ सके और उसको ठीक कर सके। आई थिंक दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग, बट उस पे हमें नहीं चलना, हमें चलना है डिजिटल पे चलना, क्योंकि आजकल का डिजिटल एरा है ना, एरा मतलब युग होता है, हम लोग जो है डिजिटल एरा में जी रहे हैं, मतलब डिजिटल युग में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो आजकल कंप्यूटर भी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर, वो 0-1 पे काम है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो दे आर द डिजिटल सर्किट, ऑब्वियसली अब डिजिटल कंप्यूटर है मतलब डिजिटल सिग्नल होगा उसमें, 0-1 के फॉर्म में होगा, तो वहां पे उसके लिए डिजिटल सर्किट डिजाइन किया गया होगा, नोट गेट यूज किया होगा, है ना। आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है क्या? आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा फिजिक्स में, लास्ट चैप्टर दिया हुआ है डिजिटल, बोलना ना मत बोलना मेरे पास, वो पता है फिजिक्स में क्या करना, ठीक है, अभी भी याद है मुझे क्या करना। तो कहने वालों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट लास्ट चैप्टर में दिया हुआ था, आपने देखा होगा, फिजिक्स में भी दिया हुआ, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ और बहुत सारे बुक में दिया हुआ। तो कहने का मतलब वहां पे थोड़ा सा वही आपको सिखाया है, एंड गेट क्या होता है और ये बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, तो यहाँ पे उसी तरह से सर्किट यहाँ पे डिजाइन होता है, उसको हम डिजिटल सर्किट बोलते हैं। एक वो वायर तार खींच लिया, वो कौन सा सर्किट होता है, एनालॉग होता है, जो घर में वायरिंग होता है, और एक होता है डिजिटल सर्किट, तो यूज करते हैं क्या, गेट यूज करते हैं, फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, काउंटर यूज करते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस होते हैं, तब जाके बनता है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सर्किट है। यहाँ पे डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको हम डिजिटल सर्किट कहते हैं, ठीक है। चलिए, टू ऑपरेट ऑन टू स्टेट, जैसा ही मैंने बताया कि डिजिटल सर्किट किस तरह से बना होता है कि वो 0-1 पे ऑपरेट काम करता है, किस पे काम करता है, 0 मतलब सिग्नल पास नहीं करना है, 1 मतलब सिग्नल पास करना है, इस तरह से, ठीक है। दे आर एनालॉगस टू स्टेट ऑन ऑफ, इसको ऑन ऑफ कहते हैं या ट्रू फॉल्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, यस नो भी कहते हैं, ऑन ऑफ भी कहते हैं और ट्रू फॉल्स भी कहते हैं। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ठीक है। डेटा ऑन दिस कंप्यूटर इज रिप्रेजेंटेड एज अ सीरीज ऑफ जीरोस, मैंने बोला आपको, इसे डिजिटल डेटा कहते हैं या इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मशीन कोड भी बोलते हैं, 0-1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। Digital computers are suitable for complex computations and have higher processing speed. Obviously, यहाँ पे लोग डिजिटल कंपोनेंट यूज करते हैं, स्पीड ज्यादा होता है और इसके थ्रू हम कॉम्प्लेक्स क्या कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्यूटेशंस को कर सकते हैं। दे आर प्रोग्रामेबल, मतलब उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू बनता है उसको। डिजिटल कंप्यूटर्स आर आइदर जनरल, क्या होता है, एक मिनट, digital computers are either general purpose computer, as their name suggests, are designed for a specific type of data processing, while general purpose computers are meant for general use. सिंपल सी बात है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर ही है ना, और स्पेशल पर्पस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, बट डिपेंड करता है किस सिचुएशन में हमें काम करना है। हमको सिंपल काम करना है तो हम क्या यूज करेंगे, तो इसमें दोनों तरह के वेरिएंट आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। देखने पहचान तो लोग ही डिजिटल कंप्यूटर को देखे, स्टाइलिश होता है, लैपटॉप जैसा होता है, डेस्कटॉप जैसा होता है, जैसे वायर कम दिखा मतलब पक्का वो डिजिटल है, जहां पे तार दिख गया मतलब वो एनालॉग है ना। तो कैसे बजाते हो ना, ऐसे करके घर के पास आप, वो भी सरकार बंद कर दिया। तो कहने का मतलब डिजिटल में हर चीज सिस्टमेटिक होता है। कुछ इसके मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या, जो हम कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सर ऐसे नहीं होता जैसे सिंपल इसको सर अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए भी यूज करते हैं, वो कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अरिथमेटिकल लॉजिकल मतलब कंप्यूटेशन मतलब तो वही हुआ, जहां भी कंप्यूटेशन होगा अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपको हर चीज समझना जरूरी होता है। एक लाइन में आपको आएगा सब्जेक्टिव में कि राइट और डिफाइन द कंप्यूटर इन 150 वर्ड्स, देन यू विल राइट सर इट इज अ, हाँ बिल्कुल, मैंने क्या बोला आपको, सिंपल जैसे होता क्या ना, आपको नॉर्मली कोई चलते फिरते कोई अच्छा बताओ अब ये क्या होता है, तो ये होता है क्या, इस तरह का बता सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अरिथमेटिकल और लॉजिकल कनेक्शन आजकल बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल है हमारे, है कि नहीं,
लेकिन इसमें स्टोरेज भी इसका मायने रखता है ना, स्टोरेज भी क्या होता है, मायने रखता है। उसके अलावा भी बहुत सारा काम कर सकता है, ठीक है। तो कंपोनेंट की बात कर रहे थे हम लोग, कंपोनेंट क्या क्या होंगे बताओ। कोई ऐसा बच्चा है जिसने कंप्यूटर कभी नहीं देखा है? तुम लोग पहली बार कंप्यूटर कब देखे ये बताओ। हाँ? हम ये ईयर की बात कर रहा हूँ, ईयर की बात कर रहा हूँ। 9 में देखे हो? और कोई बता? आई थिंक 9 में देखे हो आप, क्लास 2 4 3 में होंगे। किस क्लास में थे आप? 2 4 में, आप 2 या 4 या 5 क्लास में होंगे ऐसा कुछ। मैं जब 10th में था, ठीक है, या 11th में थे, पर 10th मतलब के आसपास था कुछ ऐसा, तो पहली बार कंप्यूटर देखा था बहुत दूर से, चलाया था 10th के बाद, ठीक है। उसमें सर्टिफिकेशन भी मैंने किया था, मैंने माइक्रोसॉफ्ट का स्पेशलिस्ट भी था, है ना। तो कहने का मतलब उस समय की बात है। बट मेरे स्पेक्ट में देखो तो आप लोग हमसे जल्दी कंप्यूटर देख लिए थे, या सर मेरे का मतलब ये पर्पस मेरा है कि आप लोगों ने हमसे पहले कंप्यूटर देखा था। हम लोगों ने जो इंग्लिश बुक पढ़ा था उसमें 6th क्लास में ही आता था बुक, उसमें दिस इज ए कैट, दिस इज ए बॉल, दिस इज ए, है ना, इस तरह से गवर्नमेंट स्कूल में 6th क्लास से आप लोगों ने 1 से पढ़ा होगा। तो बहुत चेंज है, थोड़ा सा 10 साल का गैप होगा, और अप्रॉक्स होगा ही 8-10 साल का गैप, बहुत कुछ चेंज हो गया हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने कंप्यूटर देखा हो बहुत पहले से, तो हर किसी ने देखा होगा, सबके घर में कंप्यूटर होगा एटलीस्ट, होगा ना, नहीं तो रिलेशन में किसी के पास होगा ही, आपने चलाया भी होगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि मदरबोर्ड आपने देखा है, उसमें होता है सबसे मेन पार्ट होता है, वही तो सब कुछ होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे ब्रेन में जो न्यूरल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, जो कनेक्शन होता है। कभी फोटो देखना ऑनलाइन, अजीब सा लगता है लेकिन देखना चाहिए। कनेक्शन देखो कितना कॉम्प्लेक्स होता है, वही काम करता है हमारा मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड में काम नहीं, एक्चुअली बॉडी का जो सिंपल था ना, जो बॉडी हमारा है, बॉडी में बहुत सारे कनेक्शंस हैं। ये हार्डवेयर हुआ ना, ये सॉफ्टवेयर है ना यहाँ पे, इस सब का जो कनेक्शंस होता है सारे मदरबोर्ड से लिंक होते हैं। कंप्यूटर में भी वैसे मदरबोर्ड होते हैं। आप छोड़ो मदरबोर्ड की बात छोड़ो, आपने कभी छोटा सा कभी फोन यूज किया है जिसमें गाना बजता था? कभी टूट के देखो, तोड़ा है कभी, तोड़ के देखो, तो ग्रीन जैसा आपको कार्ड मिलता होगा। कभी रेडियो को तोड़े हो, कभी ग्रीन जैसा कुछ मिलता होगा, वो उसका मदरबोर्ड था। तो वैसा ही मदरबोर्ड क्या होता है बच्चों, यहाँ पे होता है। कहाँ होता है? कंप्यूटर्स में होता है, इसमें सारे कंपोनेंट का कनेक्शन उसी से होता है या नहीं होता है? जैसे सारा कनेक्शन यहीं से होता है हमारा। यदि हाथ से हम कुछ काम कर रहे हैं, मैं जैसे अभी ये देखो चाय का है ना, इसको मेरा मन कर रहा है इससे पीने का, मैं ये मन यहाँ से कर रहा है ना, मतलब मन यहाँ से कर रहा है, लेकिन देखो ये इंस्ट्रक्शन कौन दिया इसको, ये हार्डवेयर हुआ ना हमारा, इंस्ट्रक्शन कौन दिया? कहने का मतलब हम अलग बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसके बिना नहीं कर रहे, ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमें, चुपचाप चाय पी लो। कहने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में कनेक्शन होगा, यहाँ से इसका भी कनेक्शन होगा। इसको न्यूरॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, और उसके नर्व सिस्टम के थ्रू ये पूरा कनेक्टेड होता है, ठीक है। चलो, प्रोसेसर। अब मदरबोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? प्रोसेसर। जैसे हमारे बॉडी में जो ब्रेन होता है, इसको कहते हैं ना ब्रेन, जो हमारा होता है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। वैसे ही कंप्यूटर में क्या होता है? प्रोसेसर, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या होगा बताओ। टेंशन नहीं लेना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो कार्ड देखे हो आप लोग? वीडियो कार्ड मेमोरी होता है, रैम देखे हो आप? चलो देखे हो। स्टोरेज डिवाइस देखे हो? एसएसडी देखे हो? आजकल एसएसडी चलने लगा है, लेकिन हार्ड डिस्क एसडीडी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव भी चलता था, ठीक है। पावर सप्लाई देखे हो? क्या होता है? इसके अलावा आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस भी देखा होगा, देखा है ना। ये सारे कंपोनेंट्स के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन जो बेसिकली जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हमें पता है। ये सारे डिजिटल कंप्यूटर्स में होते या नहीं होते? कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, क्या है बताओ?
कोई बता सकते हो, एक कोई समझा सकते हो आप में से कोई? एनीवन? कोई ऐसा स्टूडेंट जो समझा सकता है? तो मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? The device can store a large amount of information with easy retrieval as well as, मतलब हम स्टोर तो कर ही सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, साथ में उसको रिट्रीव भी कर सकते जब चाहे आसानी से कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है ना, भाई हम क्यों स्टोर करते हैं डेटा को? फ्यूचर में यूज करने के लिए। जिसका यूज नहीं होता हम स्टोर करते हैं क्या? यानी फ्यूचर में यूज करना है तो रिट्रीव भी तो करना होगा। आपने कोई नोट्स बनाया, एग्जाम में यूज करोगे, एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए आपने बनाया और किसी को फ्रेंड को दिए, अब वो फ्रेंड उसको दे दिया, ऐसे पता चला एग्जाम के बाद मिला ही नहीं नोट्स का, तो कितना तकलीफ होता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी आप स्टोर करते हो, आप भी चाहोगे ना कि जब चाहे आपको आपके लिए अवेलेबल हो डेटा, है ना? तो उसी को बोलते हैं इजी रिट्रीवेबल होना चाहिए, मतलब स्टोर के साथ साथ क्या हो, जब चाहे हम उसको एक्सेस भी कर पाए। नेक्स्ट क्या है बच्चों? हम अपने कंप्यूटर को जब चाहे अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, ये सारा काम उसमें हम कर सकते हैं। Without changing the hardware, many applications can run on the same computer with different programs. Obviously, एक ही हार्डवेयर हमारे पास कॉमन है, हम बस सॉफ्टवेयर चेंज करते जाएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते जाएंगे। इम्प्रूवमेंट, लेकिन ऐसा एनालॉग में सिस्टम नहीं था। एनालॉग में आप कुछ करना है तो उसके लिए अलग से डिजाइन करो कंप्यूटर को, ये भी बात है। अब जैसे एनालॉग है, मान लीजिए अब जैसे डीजे वाला सॉफ्टवेयर सुना होगा, डीजे वाला जो है उसके पास जो उसमें कंप्यूटर ही होता है, एनालॉग कंप्यूटर होगा, क्या उस पर आप दूसरा काम कर सकते हो क्या? वो स्पेसिफिक होता था ना। तो यहाँ पे आपको करना है, फिर आपको अलग चाहिए, चेंज कीजिए उसको, फिर से डिजाइन कीजिए, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हम कंप्यूटर खरीदते क्या? नहीं खरीदते। हम लोग वेट करते हैं एंड्रॉइड का क्यों चला ज्यादा फेमस क्यों हुआ, क्योंकि वो आसान था। इससे पहले भी बहुत सारे थे आपके, लेकिन उतना चला क्या नहीं, एंड्रॉइड बहुत ज्यादा चला। Improvement is the improvement in integrated circuit technology lead to the falling hardware price. बिल्कुल। अब देखिए आईसी जानते हो ना, तो मेन पार्ट तो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर बनता कैसे? आईसी से बनता है, और आईसी ऐसे ऐसे मतलब प्राइस करता गया उसको, आईसी जैसे इंप्रूवमेंट होता गया, अब छोटे से जगह में हमने फीचर्स डालना शुरू किया, मल्टीपल फीचर्स डालना शुरू किया, तो क्या हुआ उस तरह से हार्डवेयर। अब पहले क्या था ना, हर तरह के डिजाइन के लिए अलग अलग हार्डवेयर चाहिए हमें, अलग अलग कंप्यूटर के लिए, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हार्डवेयर सेम ही है, हमें जो एप्लीकेशन करना यूज कर सकते हैं। तो उसका क्या हुआ, डिमांड घट गया किसका, और उसका प्राइस भी क्या होता है। पहले क्या था, हर एक तरह के लिए हार्डवेयर अलग होना चाहिए, अब नहीं, अब एक बना दो चलता रहेगा उससे। एक माउस तो माउस ही रहेगा ना, उसी तरह का सिस्टम था। Works at a high speed as it is digitally done. Obviously, digital data है तो high speed काम करेगा. It uses error correction code to become very reliable. हाँ, ये जैसे उसमें हमें करना पड़ता था मैनुअली एरर करेक्शन, यहाँ पे ये खुद ही कर देता है। ठीक है, खुद ही कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि खुद ही वो डायग्नोस करके उसको ठीक कर देता है। External factors like noise and weather don't impact the, ऑब्वियसली वहां पे मान लीजिए यदि आपने कभी देखा होगा, कभी सिंपल सा ईयरफोन से कभी आप देखो यूज करते हो, ईयरफोन जो होता है आपका, या रेडियो कभी देखते हो, रेडियो चल रहा हो तो बगल से कुछ मान लो कुछ गुजरा तो ऐसा घड़घड़ाने लगता था लैपटॉप से, रेडियो कभी देखो ऐसा क्यों होता था? वहां पे एक्सटर्नल चीज का जो है फर्क पड़ता था उसमें, यदि फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज आया वो अलग ही चैनल पकड़ लेता था, है ना? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स कहाँ पे थी एनालॉग कंप्यूटर में, बट यहाँ पे ये चीजें नहीं है। बस एक चीज चाहिए कि आप यदि है आपके पास है एसी लगा लो थोड़ा सा, उसका दिमाग थोड़ा ठंडा रहेगा, यानी प्रोसेसर थोड़ा ठंडा रहेगा, नहीं तो क्या होगा, लाइक यू, है ना? तो ये सब चीजें हैं बच्चों जो हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखो ये चीजें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, चाहे ऐसे याद रखो कि सर ने मुझे ऐसा बोला था, या ऐसे याद रखो कि सर ने उसे बोला था, लेकिन याद आपको रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हाइब्रिड पे। और एक चीज और, अभी जितना भी मैं डिस्कस करूंगा ना, फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज वो सारे टाइप किसके हो जाएंगे, डिजिटल के साइज हो जाएंगे, डिजिटल के टाइप हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली मतलब जनरल पर्पस में भी दो तरह के आ गए आपके, है ना? जनरल पर्पस में दो तरह के हो गए आपके, है ना? इसके बाद मतलब उसमें भी पर्पस के हिसाब से दो तरह के हो गए,
फिर सिग्नल के हिसाब से 3 तरह के हो गए। ये हाइब्रिड है आपका। हाइब्रिड मतलब एज द नेम सजेस्ट, मतलब इसमें कुछ एनालॉग का भी फीचर्स होगा, कुछ कोई दिक्कत। देख रहे हो बीपी वाला मशीन है यहाँ पे, डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर होता है सब कुछ, और हम लोग कनेक्शन अलग भी करते हैं उसमें। तो इस तरह का जो मशीन होता है वो सब क्या है आपकी हाइब्रिड है। इसमें दोनों फंक्शनलिटीज होते हैं, डिजिटल के भी होते हैं और एनालॉग के भी होते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट? और इसको हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स क्या सॉल्यूशंस के लिए हम यूज करते हैं। चलिए इससे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं हम लोग। क्या है? इट हैज अ वेरी हाई स्पीड एज कॉन्फ़िगर्ड गोज ऑन पैरेलल। ये बहुत हाई स्पीड पे काम करता है। इट डिलीवर्स प्रिसाइज एंड द फास्टर रिजल्ट दैट आर यूजफुल। दिस इज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग डिफिकल्ट इक्वेशन इन रियल टाइम। इट हेल्प्स टू मेंटेन ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग। मतलब ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या हुआ कि हम एट द सेम टाइम हम प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, डेटा प्रोसेसिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ फीचर्स जो मैंने बताया, दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग, डिजिटल एंड। क्लियर है बच्चों? अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, या कह सकते हो मॉडर्न कंप्यूटर का टाइप। क्या बोल सकते हो आप? मॉडर्न कंप्यूटर का टाइप कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो मैंने टाइप बताया, तो ये सारे डिजिटल कंप्यूटर के ही टाइप होते हैं। क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर के ही टाइप होते हैं। कौन कौन से हो गए आपके? माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा क्या होता है? मिनी कंप्यूटर होता है, उससे बड़ा मेन फ्रेम होता है, उससे बड़ा। अच्छा ये बताओ मुझे कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर हम यूज कर सकते हैं? यदि मुझे पर्सनल यूज के लिए चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, तो माइक्रो हो गया आपका। जो हमारे पीसीज होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं, सारे इसके अंदर आते हैं। और यदि हमें बिजनेस पर्पज से लेना है तो हम क्या लेंगे? मिनी कंप्यूटर लेंगे। यदि हमें उससे भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक पर्पज से लेना है, हमें मेन फ्रेम यूज करेंगे। और हमें फास्टर कैलकुलेशन के लिए चाहिए तो सुपर कंप्यूटर। क्या हम लोग सुपर कंप्यूटर ले सकते हैं? क्या करेंगे? क्या लेंगे? उतना हमारे पास काम ही नहीं है। पैसा तो छोड़ो, पैसा तो ले आएगा आदमी कहीं से, लेकिन यूज भी तो होना चाहिए ना। क्या बहुत सारे हैं, परम का नाम सुना है, शक्ति का नाम सुना है, बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। काउंटिंग कितने नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स। इंडिया इस मामले में पीछे नहीं है। परम के भी बहुत सारे हैं आपके, परम के वर्जन बहुत सारे हैं। क्या कहते हैं उसको? शक्ति बोलते हैं, शक्ति है, और बहुत सारा मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो ये सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं, कोई दिक्कत? पर परम शायद इंडिया का नहीं है क्या? इंडिया का ही है, याद है आप लोग को? तो देखिए बन पाए, हम लोग देखते हैं विजिबल है सबको। कुछ स्क्रीन से आधा काम आपका हो जाएगा। स्क्रीन को देख के आधा समझ जाओगे कौन सा कंप्यूटर कैसा होता है नहीं? तो देखो लैपटॉप है, टैबलेट है, और ये तीनों किसमें, और ये सब तीनों किसमें आ गया? इसे पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं ना। उसमें आपका लैपटॉप भी आ जाता है। पर्सनल भी कंप्यूटर एक्चुअली मिनी का ही पार्ट होता है, बट किसी किसी बुक में उसको अलग लिखते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर देखो थोड़ा सा पर्सनल से बड़ा होता है, लेकिन वो बिजनेस पर्पज के लिए, जैसे मान लो टैली के लिए यूज करना है। जैसे मान लीजिए किसी, आपने कभी देखा होगा ऐसा, मॉल में देखोगे, और साथ में जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहाँ पे कुछ कंप्यूटर होते हैं, टिकट काउंटर पे जो कंप्यूटर्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, वो सारे आपके होंगे बिजनेस पर्पज के लिए। जो भी होता है वो आपका माइक्रो कंप्यूटर हो गया। मिनी कंप्यूटर जो हमारे पर्पज के लिए होते हैं, हमारे काम के लिए। ठीक है, अब बच्चों बात आती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो वो भी आपका तो क्या होता है, स्पेसिफिक पर्पज के लिए, हाई कंप्यूटेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हमें वेदर फोरकास्टिंग करना है, ये सब करना है, यदि हमको सबसे हाई फास्टर एंड हायर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना है तो क्या करेंगे? हम सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे साइज बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, मेंटेनेंस बढ़ेगा, है ना? ठीक है इसको। चलिए, तो पहली बात हम लोग बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं या देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए ठीक है, तो जनरली ये स्मॉल होता है,
कॉस्ट इसका क्या होता है, लो होता है, सिंगल यूजर टाइप का होता है। सिंगल यूजर मतलब हम पर्सनली हो गया सिंगल यूजर। अब ये इसका मतलब पर्सनल मतलब ये नहीं कि बस हम ही यूज कर सकते हैं, एक बार में कोई एक ही यूज कर सकता है ना। चलिए मतलब आप यूज करो, आपके भैया यूज करेंगे, उसके बाद ये नहीं कि दोनों बैठ के अपना अपना काम करोगे, आप भी भैया गेम खेलो मैं भी खेलता हूं, ऐसा नहीं। एक बार में कोई एक ही पबजी खेल सकते है ना। चलो सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। They consist of CPU. Obviously डिजिटल कंप्यूटर है तो क्या होगा, CPU होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा, स्टोरेज यूनिट होगा और सॉफ्टवेयर होंगे उसमें। Although microcomputers are stand-alone computers. Stand-alone machine इसका मतलब क्या होता है? Online students, am I audible? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Response from your side. Why? जब मैं पूछता हूँ yes or no, एटलीस्ट बोलना चाहिए आप लोगों को। ये रामायण सुन रहे हो क्या, कथा सुन रहे हो? Yes. ठीक है, वर्टिकल टॉपिक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा है, इंट्रोडक्शन पार्ट है तो चलेगा, फिर मैं कुछ बताऊंगा उसमें आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बट थोड़ा सा फाउंडेशन भी देना जरूरी है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है, मतलब ये अलग रह के भी काम कर सकता है। स्टैंड अलोन का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं कि इसको कनेक्शन में ही रहना चाहिए, ये खुद यदि कनेक्शन नहीं भी है, इंटरनेट से नहीं भी कनेक्टेड है, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं भी है, तो भी ये काम कर सकते हैं। जैसे ना, जैसे ये अभी क्या है, स्टैंड अलोन ही हुआ ना, क्या ये कनेक्टेड है क्या बताओ, दूसरे कंप्यूटर से है क्या नहीं। तो कहने का मतलब ये अकेला भी आपका काम कर सकता है, इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन मशीन, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए, जैसे कभी कभी कहना मैं अकेला ही काफी, मैं सारा काम कर दूंगा, है ना, तो दैट इज योर स्टैंड अलोन। लेकिन इसका मतलब थोड़ा रियल लाइफ में अलग हो जाता है, मतलब जो घमंडी है, जो अलग है, उसको स्टैंड अलोन हम लोग कहते हैं ना, जो कम बात करता है, किसी से मतलब नहीं रखता है, वैसे कुछ यही है, जैसे समझो। हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो अपने से मतलब रखते हैं, वो खुद अपना बिजी रहेंगे, कुछ अपने से खुद से सारा काम करते हैं, किसी से मतलब नहीं। उसी तरह का ये स्टैंडअलोन टाइप का हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IBM PC based on Pentium microprocessor and Apple Macintosh are some examples of microcomputers. जो IBM के पीसीज होते हैं और जो आपको माइक्रो क्या है, एप्पल के जो आप मैकबुक्स को बोलते हो वो हो गए, डेल हो गए, है ना, सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं। एक्चुअली IBM का मतलब जो इंटेल प्रोसेसर जो बनाता है उसका बात कर रहा हूँ। ये सारे जिसमें यूज होते हैं वो सारे क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड डेस्कटॉप, जानते हो आप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर उसको हैंड हेल्ड कंप्यूटर, स्मार्टफोन। आजकल स्मार्टफोन भी आपका कंप्यूटर ही समझो, वो हर एक काम कर सकता है जो कंप्यूटर कर सकता है, कैसा ना, मतलब स्क्रीन छोटा होता है, थोड़ा ऐसे ऐसे करना पड़ता है ज्यादा उसका, लेकिन सारा काम कर सकते हैं। चलो ये तो पॉइंट समझ गए आप, है ना। मिनी कंप्यूटर देखते हैं इसके बाद। मिनी कंप्यूटर ऑब्वियसली थोड़ा सा उससे बड़ा होगा और फंक्शनलिटीज थोड़ा सा क्या हो जाता है, ज्यादा होगा, तो जनरली इसको हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं ना, मिनी कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर जनरली यूज इन द मल्टी यूजर सिस्टम, जहाँ पे 4 लोग काम करना है, 5 लोग काम कर रहे हैं, वहां पे हम लोग ये यूज करते हैं। कौन सा, बैंक जैसे हो गया, एक सीपीयू 4 वो लगा दिया, मॉनिटर लगा दिया, कभी देखिए उस तरह के सिस्टम। they have high processing speed and high storage capacity than the microcomputer, उससे ज्यादा होता है। ऑब्वियसली जब बहुत लोग काम करने वाले हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा तो उसके लिए स्टोरेज भी तो ज्यादा होना चाहिए। हम अकेले कितना डेटा यहाँ पे अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, लेकिन वहाँ पे तो बहुत लोग काम करने वाले हैं, सबका डेटा होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा होगा, तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, मिनी कंप्यूटर यूज करना है। इट इज अ क्लास ऑफ स्मॉल कंप्यूटर्स दैट was introduced into the world in mid 1960s, है ना। छोटा कंप्यूटर का ही क्लास है, छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, लेकिन मल्टी यूजर होता है, ठीक है। बिल्कुल कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली आपने देखा होगा ना आपने कि एक कंप्यूटर है, बहुत सारा है, जहाँ पे इनपुट देना है तो बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे अपने अपने काम में बिजी होते हैं, इस तरह का होता है, ठीक है। इट इज ए मिड साइज कंप्यूटर, मिड साइज कंप्यूटर बोलते हैं इसको, इन अ साइज एंड अ पावर मिनी कंप्यूटर्स लाइज बिटवीन वर्कस्टेशन एंड मेनफ्रेम। वर्कस्टेशन वही होता है जो पीसी बोलते हैं ना उसको, वर्कस्टेशन मतलब क्या, जहाँ पे ऑफिसेस होते हैं वहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्कस्टेशन।
हाँ देखोगे ना 1.9 गीगाहर्ट्ज है ना, 2.0 गीगाहर्ट्ज, क्या गीगा आजकल जो स्पीड आता है गीगाहर्ट्ज में आता है, वो जो आप बोल रहे हो वो अलग चीज है। आजकल स्पीड देखो, लैपटॉप में जाना, प्रॉपर्टीज में जाओगे है ना, देखोगे वहां सब कुछ बताएगा आपको, बताएगा कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा ओएस है, 64 बिट है, 32 बिट है, गीगाहर्ट्ज में आपको बताएगा। मेरे कंप्यूटर का 1.9 गीगाहर्ट्ज है, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को खरीदा था उसमें 2.2 था शायद, हाँ 2.20 ऐसा कुछ। कहने का मतलब ये चीजें थोड़ा 19-20 होता है। गीगाहर्ट्ज मतलब स्पीड हुआ, ठीक है। ये कंप्यूटर के स्पीड को क्लॉक जो गीगाहर्ट्ज जो है ना पर सेकेंड, इसे उसका उल्टा होता है क्लॉक रेट। क्या होता है क्लॉक रेट गीगाहर्ट्ज का क्या उल्टा होता है क्लॉक रेट। तो उसको 1 बाय कर दो गीगाहर्ट्ज, वो क्लॉक रेट आ जाएगा, मतलब कि पर सेकेंड कितने इंस्ट्रक्शंस आपके, ठीक है, या एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगता है, ठीक है। चलिए ये चीजें आप पढ़ोगे आर्किटेक्चर में पढ़ोगे आप, ठीक है ना। चलिए यस, उसमें जो आप बताए थे एनालॉग कंप्यूटर में तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, जो उसमें सिर्फ लगभग अनुमान से मान बताया जाता है, तो उसमें जैसे कि दीवार घड़ी हो गया, हाँ डॉक्टर साहब जैसे यूज करते हैं थर्मामीटर, हाँ वो बिल्कुल सब चीज तो उसी बिल्कुल 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 सही बोला है। तो जो भी चीजें मतलब डिजिटल नहीं है, उसके अलावा जो भी मशीन है जनरली सारे कंप्यूटर तरह से हुए। कंप्यूटेशन जो भी करता है सिंपल सी बात, उसी को कंप्यूटर बोलते हैं। अब है क्या, डिजिटल डेटा पे काम करे तो डिजिटल कंप्यूटर हो गया, यदि वो एनालॉग पे काम करता है एनालॉग कंप्यूटर हो गया। लेकिन रेडियो भी एक तरह का कह सकते हो आप, एफएम भी कह सकते हो आप, हाँ वो भी हो गया आपका। आपने कभी देखा वो मीटर देखे हो, मीटर जो बाइक में जो मीटर होता है, पहले जो घूमता था इस तरह से, आजकल डिजिटल मीटर आता है, वो एनालॉग था। उसमें आपने देखा होगा ना कि जैसे बढ़ रहा है तो वो दिखता होगा, कांटा आपको बढ़ते हुए भी दिखता होगा, यहाँ पे सीधा 5 का सीधा 6 होता है। देखो डिजिटल में क्या होता है 1.5 to 1.6 सीधा होगा, बीच में आपको नहीं दिखाएगा चलते हुए, यस सर। यानी डिस्क्रीट वैल्यू होता है, डिस्क्रीट मतलब सीधा आएगा, 0 के बाद सीधा 1, 0 फिर 1, ठीक है, कंटिन्यूअस नहीं होता वहां। बट वहां पे जब मीटर में देखोगे ना, स्पीडोमीटर जो होता है उसमें बढ़ता हुआ आपको दिखेगा कांटा इस तरह से। हाँ तो मेरे बाइक में भी नया बाइक खरीदोगे तो नया में तो डिजिटल ही होगा ना, डिजिटल एरा में तुम लोग खरीदोगे तो डिजिटल नहीं मिलेगा, है ना। चलिए तो कुछ पॉइंट को देख लेते हैं आज। in the past decade the distinction between the large mini computers and a small mainframe has blurred। मतलब जनरली जो mainframe जो हम लोग देखने वाले नेक्स्ट कंप्यूटर है, तो स्मॉल mainframe और लार्ज मिनी में जनरली मतलब कभी कभी उसको भी दोनों को सेम ही बोलते हैं। मतलब ब्लड मतलब क्या, कोई कंसेप्ट में डिफरेंस जनरली करना मुश्किल होता है आजकल, ठीक है। However, as the distinction between a small mini computer and workstable, फिर भी कुछ न कुछ डिफरेंस दोनों में है। नेक्स्ट, बट इन जनरल a mini computer is a multi processing system। multi processing मतलब क्या होता है, प्रोसेसर में काम कर सकता है सर। कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है। यस प्लीज, कुछ पूछ रहे हैं आप। सर मल्टीपर्पज यानी एक बार में बहुत सारा काम कर सकता है। मल्टीपर्पज नहीं, मल्टी प्रोसेसिंग की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोसेसिंग मतलब पता है क्या होता है, जैसे प्रोसेसर का नाम सुने, हमारे Yes, एक प्रोसेसर होते हैं, और यदि आपके सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर हो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। वो एक साथ बहुत सारा काम कर सकता है, ऐसे हमारा कंप्यूटर भी कर सकता है, लेकिन ये मल्टी प्रोग्रामिंग है। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग है, लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है ये। मल्टी यूजर वो भी हो बिल्कुल, क्योंकि मान लीजिए प्रोसेसर ज्यादा है तो आपका भी काम कर रहा है, उस पर और भी प्रोसेसर उससे दूसरा काम कर रहा है, मतलब एक प्रोसेसर एक बार में कोई एक ही काम कर सकता है। ये जो हमारा हाँ सिंगल यूजर हुआ, समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। लेकिन मल्टीटास्किंग अलग चीज होता है, मैं कभी समझा दूंगा आपको। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ आप देखते हो, कभी देखे हो अपने कंप्यूटर में गाना भी सुन रहे होते, अभी जैसे मैं अभी देखो क्या काम चल रहा है, मैं पीडीएफ भी खोल के रखा हूँ, पीपीटी भी खोल के रखा हूँ, जूम भी चल रहा है ना। उसके अलावा देखो बहुत सारा काम हो रहा होगा, मैंने ये भी खोल के रखा है, देखो प्रोजेक्टर भी कनेक्टेड है, बहुत सारा काम हो रहा है, इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। क्या होता है सर प्रोसेसिंग फिर किसको कहेंगे? प्लीज। सर प्रोसेसिंग फिर किसको कहेंगे फिर? मैंने बताया अभी कि
यदि आपके सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं, अभी मेरे कंप्यूटर में और आपके कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होते हैं, लेकिन यदि आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो वो एक साथ मल्टीपल काम कर सकता है ना, तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग अलग चीज होता है, ध्यान से सुनिएगा आप। जैसे देखिए समझिए, अभी आपको दिख रहा है ना सारा काम, मैंने मेरे कंप्यूटर में देखो पीपीटी भी ओपन है, जूम भी चल रहा होगा, प्रोजेक्टर भी कनेक्टेड है वो भी चल रहा होगा, अंदर फैन भी चल रहा होगा इसका। तो पता है आपको लग रहा है ना सारा कुछ साफ में हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है वहां। थोड़ा सा देखो प्रोसेस, ये जो हमारा जो काम होता है टास्क वो प्रोसेस में डिवाइड करता है, छोटे छोटे प्रोसेस में, उस प्रोसेस को भी फिर क्या थ्रेड में डिवाइड करता है। तो थोड़ा सा जो है क्या करता होगा अभी सिस्टम, थोड़ा सा पीपीटी का थोड़ा सा रन किया, फिर थोड़ा सा प्रोजेक्टर का प्रोग्राम रन किया, फिर थोड़ा सा जो है जूम का रन किया, फिर से वापस करता है। इतना फास्ट करता है ना, लगता है हमें कि ये साइमल्टेनियसली हो रही है। समझ में आया कुछ? तो ये मल्टीटास्किंग हो गया। क्लियर? मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे जब ये चीजें साथ में होंगी, एक साथ एट द सेम टाइम चलेगा, तो उसको बोलेंगे मल्टी प्रोसेसर। तो वो जब ऐसा हो, इसका मतलब मल्टी प्रोसेसर है, तो जैसे इतना काम इसमें कर रहे हैं वैसा वैसा कई बार कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग। तभी होगा जब हमारे कंप्यूटर में एक से ज्यादा प्रोसेसर है, और एक से ज्यादा प्रोसेसर है तो हम भी कम यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकता है उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग इज अ मल्टी यूजर। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ गया बच्चों, बताइए। यस सर। मिनी कंप्यूटर्स कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर, ऑब्वियसली, यानी हम 4 से लेके मिनिमम 200 तक लोग काम कर सकते हैं उस पे। द यूजर्स कैन एक्सेस द मिनी कंप्यूटर थ्रू देयर पीसीज और टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो सिंपल सर्वर, जानते हो सर्वर जो होता है, आइए मान लो क्या यहीं पे क्या करे, एक बहुत हाई क्वालिटी का प्रोसेसर खरीद के ले आए, सीपीयू खरीद के ले आए, वहां पे बहुत सारा प्रोसेसर लगा हुआ है, उससे बहुत सारे मॉनिटर को जोड़ देंगे, सब काम कर रहे हैं, वही आपका क्या हो गया, सर का छोटा सा क्या हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, है ना। उसी तरह से काम करते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क स्टेशन में ऐसा होता है, कंपनी सब में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए। They are used for real-time application in industries, research centers, etc. कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, PDP, 11, IBM, ये सारे क्या हैं आपके मिनी कंप्यूटर्स। समझ में आया बच्चों? कुछ एडवांटेजेस हैं, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, और डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही। आज हम लोग बहुत सारे टाइप को देखे हैं, जो रिमेनिंग टाइप है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। बर्डन नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया सबको? और देखो थ्योरेटिकल है तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, समझने वाली चीज है। यहाँ पे बैठाओगे, ठीक है ना, सारा कुछ यहाँ पे। जब हम लोग न्यूमेरिकल वाले टॉपिक में पहुंचेंगे वहां पे न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट अलग लगेगा। ठीक है, अटेंडेंस आप लोग बोल देंगे। सो रोल नंबर 1 ऑनलाइन ऑफलाइन। बच्चे ध्यान से सुनिए, पहले इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए। रोल नंबर में 1 से स्टार्ट करूंगा, जो भी बच्चे हैं एक बार बोलेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। सर मेरा बना क्या, बीच में ऐसा नहीं, आप बोल देंगे रोल नंबर यस सर, मैं समझ गया, मैं बना दूंगा। बाद में यदि किसी का छूट जाएगा, या भूल गए, या सोए हुए थे, कुछ ऐसा हो सकता है मेरे, तो आप लोग बात बता दें, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है।